वेलकम बैक टू योर चैनल कंप्यूटर सीखो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा एक और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। कनाडा के इमिग्रेशन से रिलेटेड और जो अभी जो है क्यों क्या अपडेट आई हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने सोचा जो है वीडियो बना देता हूँ और वीडियो बना करके आपको बता देता हूँ। तो अभी क्या जो है वहाँ से रिलेटेड न्यू जो है अपडेट आई हैं, उसी पे मैंने सोचा जो है आपको बता देता हूँ। तो उसमें देखिएगा, सबसे पहली तो चीज़ यही है, जो कनाडा के इमिग्रेशन से जो न्यू अभी जो अपडेट आई है वो ये आई है कि जैसे कि आपको पीएनपी अभी जो है पहले से ही अभी क्लोज है, अभी कोई उसकी अपडेट नहीं आई है। और एफएसडब्ल्यू में भी, यानी जो एक्सप्रेस एंटी है, उसमें भी अभी क्या है के चेंजेस हैं, मतलब सब पूरी तरीके से अभी ओपन नहीं हुई है। सिर्फ जो है वहाँ कुछ हैं जो वो ओपन हुई हैं, अभी सब जो है ओपन अभी वहाँ नहीं हुई हैं। ठीक है, तो ये है इसमें मेजर चेंजेस। तो यही बोल सकते हैं आप कि जो वहाँ पर अभी जैसे रिस्ट्रिक्शन की वजह से अभी पीएनपी जो है पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है, और जो एक्सप्रेस एंटी है उसमें भी कुछ जो है जो पीएनपी के द्वारा आते हैं उनमें कुछ में जो है चेंजेस हैं। मींस उसमें अभी जो है कोई अभी वहाँ पर पूरी तरीके से पीआर देने के लिए उन्होंने नहीं बोला है। ठीक है, दूसरी चीज़ यह है कि वहाँ पर जैसे कि पहले पता ही है आपको, आईटी आने के बाद जो है पहले 90 डेज़ का टाइम होता था, लेकिन अभी क्या है 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको पीआर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा देखिएगा वहाँ पर जो है ये है कि आपको जो है अप्लाई करने के लिए जो आईटीए है उससे जो ये टाइम है जो मैं बता रहा हूँ 60 डेज़, इसके अंतर्गत ही आपको जो है वहाँ पर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद ही आपको वहाँ का जो है ये पीआर मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो चेंजेस वो आया हांगकांग के लोगों के लिए आया। हांगकांग के लोगों के लिए बहुत अच्छी अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो वहाँ के अप्लाई कर सकते हैं पीआर, और उनको ईजिली जो है वहाँ का पीआर मिल भी रहा है। तो बहुत आसानी तरीके से आप जो है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है, आप उस पर भी जा कर के जो है अप्लाई कर सकते हैं। जो हांगकांग से जो सिटीजनशिप है या वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है वहाँ की पीआर लेने के लिए। तो आई होप ये जो है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसके अलावा देखिएगा वहाँ पर अभी ओंटारियो और क्यूबेक में भी पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन और जगहों पर जैसे कि आप पब्लिक प्लेस में हैं या ट्रेन में है, ट्रांसपोर्ट में तो मास्क की ज़रूरत है। लेकिन जैसे कि मैं ऐसे ये वॉक कर रहा हूँ या जैसे कि रोड पर, तो वहाँ पर ऐसे तरीके की ज़रूरत वहाँ पर अभी नहीं है। लेकिन ओंटारियो और क्यूबेक में जैसे कि मैंने बताया, अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पर अभी पूरी तरीके से खुला नहीं है। ठीक है, तो इसके अलावा देखिएगा जो अभी जो 2021 में जो आसार नज़र आ रहा है वो यही है कि अभी जो है बाद में जब ये ओपन होगा तो जो उन्होंने बोला है अपना कोटा वो पूरा वो कर पाएँ। आईटीए तो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं, जो मतलब एक्सप्रेस एंटी के द्वारा या वैसे आए जिनके नाम। लेकिन अभी क्या है कि और जो मतलब अभी एक्सप्रेस एंट्री या जो है पीएनपी में जो उन्होंने जो कोटा रखा था वो अभी फुलफ़िल नहीं हुआ है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कुछ भी दिक्कत है आपके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ना बल्कि बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको और किन किन स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आई होप आप ऐसा करेंगे दोस्तों। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। बस आप लोगों का ऐसे प्यार चाहिए। तब तक अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, हैव ए नाइस डे।